Preview. Hey everyone, welcome back to our channel Fractional Olympiads. In this video, we are going to take a question from SBT Kinematics Level 254. ये क्वेश्चन भी किसी ने डाउट में ही पूछा था कमेंट सेक्शन पे. सो इस क्वेश्चन पे हम लोग दो अप्रोच यूज़ करेंगे. एक जो सिंपल इक्वेशन बेस्ड अप्रोच है और एक अप्रोच किसी ने मुझसे कमेंट सेक्शन में मांगा था कि इसका कुछ एरिया अंडर द ग्राफ का कुछ अप्रोच बन सकता है क्या. तो मैं पहले एक जो कन्वेंशनल अप्रोच है इक्वेशन लिख के उससे मैं टाइम निकालूंगा यूजिंग इंस्टेंटेनियस रिलेशंस. एंड स्टे ट्यून टिल द एंड क्योंकि लास्ट में मैं डिस्कस करूंगा एक एरिया बेस्ड अप्रोच जिससे बहुत आसानी से बस एक लाइन पे इसका आंसर निकल सकता है. ठीक है, तो पहले जो कन्वेंशनल वे है वो देख लेते हैं. तो सिंपल सा ग्राफ है x और 1/v का ग्राफ दिया गया है. तो इसमें अगर मैं सिंपली इक्वेशन लिखने का ट्राई करूँ, ये सिंपली मेरा y = mx + c फॉर्म में बन जाएगा. तो इसका स्लोप है बेसिकली 15 - 3 / 8 - 2 टाइम्स ऑफ 1/v प्लस c लिख लेते हैं कुछ यहाँ पे. करेक्ट, 2 पॉइंट फॉर्म भी यूज़ कर सकते हैं बट ठीक है, ये जनरली बहुत बच्चों को जनरली ये फॉर्म ज़्यादा पता होता है. तो 12/4 इंटू 1/v प्लस c. तो दिस x = 3/v, एक सेकेंड, 8 - 2 6 हो गया यहाँ पे, 2/v प्लस c, ऐसा कुछ फॉर्म बनेगा. अब यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो एट 1/v = 2, x का वैल्यू निकल के आ रहा है 3. करेक्ट, तो यहाँ से c का वैल्यू निकल के आ जाएगा 3 = 2 टाइम्स ऑफ 2 प्लस c यहाँ से आ जाएगा मेरा -1. करेक्ट, तो जो इक्वेशन मेरा बन रहा है फाइनली दैट इज x = 2/v - 1. ठीक है, ये हो गया इक्वेशन ऑफ द कर्व. करेक्ट, चलिए बढ़िया. अब यहाँ से मुझे निकालना है कि टाइम कितना होगा टू कवर x = 3 से x = 15 तक. तो अगर मैं यहाँ पे रिलेशन लिख दूँ v का, v मुझे पता है dx/dt. सो दिस मेथड 1. ठीक है, मेथड 2 में एरिया बेस्ड अप्रोच यूज़ करूँगा. ये मेरा है यूजिंग इंस्टेंटेनियस रिलेशंस. तो यहाँ से मेरा इक्वेशन बनेगा x = 2/dx टाइम्स ऑफ dt -1. तो dx से आप बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दो. तो x dx = 2 टाइम्स ऑफ dt माइनस dx. एंड नाउ इफ़ आई इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड्स, मुझे सिंपली दिखेगा कि x का वैल्यू जो है वो 3 से 15 तक वेरी कर रहा है, टाइम का वैल्यू 0 से t तक, एंड अगेन x का वैल्यू 3 से 15 तक. सो ऑन सॉल्विंग दिस पार्ट कम्स आउट टू बी 2 × 5 - 9 = 2t - 12. करेक्ट, एंड देयर इज़ 1/2. ठीक है, सो दिस पार्ट कम्स आउट टू बी 6116 = 4t - 24. तो 4t comes out to be, this is 140. एक बार कैलकुलेशन कुछ चेक कर लेते हैं, अगर कहीं पे मैंने गलती नहीं किया हो तो सही होना चाहिए. सॉरी, दैट इज 216. दिस कम्स आउट टू बी 240 और यहाँ से मेरा t निकल के आ जाएगा 60 सेकेंड्स. एंड आई होप यही आपका करेक्ट आंसर है जो कि बुक में भी गिवन है. और यही सेम अप्रोच आपको बुक के सोल्यूशन में भी मिल जाएगा. सिमिलर अप्रोच है जो कन्वेंशनल अप्रोच है. तो सारे बच्चे इसी मेथड को ट्राई करेंगे जनरली. अब जिस बच्चे ने मुझसे ये डाउट पूछा कि इसमें एरिया बेस्ड अप्रोच यूज़ हो सकता है क्या, काफ़ी सही सोचा तुमने, क्योंकि इसमें बहुत ईजिली मुझे दिख रहा है कि वाई एक्सिस पे जो है वो मीटर गिवन है और एक्स एक्सिस पे सेकेंड पर मीटर गिवन है. तो अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँ तो सिंपली मेरा यूनिट बनता है सेकेंड्स का, विच इज़ टाइम, और मुझसे टाइम ही पूछा गया है. तो इसको ना दो तरीके करने के लिए, अगर मैं एरिया अंडर y(x) ग्राफ देखूं तो इसका फंक्शन निकल के आएगा x टाइम्स ऑफ d ऑफ 1/v, जो कि काफ़ी कॉम्प्लेक्स सा कुछ बनने वाला है. क्योंकि हमें पता है ना कि अगर y(x) ग्राफ हो, मतलब अगर मान लो, मैं यहाँ पे जिनको बेसिक का थोड़ा सा दिक्कत है मैं बोल देता हूँ, अगर मेरा कुछ y(x) ग्राफ हो और मुझे इसके अंडर का कुछ एरिया निकालना है, सो आई सिंपली राइट इट एज इंटीग्रल ऑफ y dx. तो यहाँ पे सिमिलर से अप्रोच में यूज़ कर सकते हो. यहाँ पे y एक्सिस मेरा x है, x एक्सिस मेरा 1/v है. बट इससे ना क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा बन सकता है और शायद सॉल्व ना भी हो. बेटर अप्रोचेज आप एरिया अंडर XY ग्राफ यूज़ करो. तो इसमें आपका जो फॉर्म है वो बन जाएगा इंटीग्रल ऑफ
यहाँ पे मतलब मैं इसको एज वाई एक्सिस ट्रीट कर रहा हूँ, इसको एज एक्स एक्सिस मान लो, ऐसा कुछ मान लो। तो बेसिकली मैं चाह रहा हूँ कि इस पार्ट का एरिया निकालना। तो जो ये पार्ट है मैं सिंपली इसका एरिया निकालूंगा। अगर मैं इसका एरिया लिखूँ तो मैं कैन सिंपली क्या लिख सकता हूँ, इंटीग्रल ऑफ 1/v विच इज़ माई एक्स एक्सिस इंटू डी एक्स, करेक्ट। मतलब अगर मैं मान लो कि ऊपर वाला फिगर देख लो, अगर मुझे ये वाला एरिया निकालना है, तो अगर मुझे छोटा वाला पोर्शन के एरिया निकालना है, सो दिस पार्ट इज सिंपली इंटीग्रल ऑफ एक्स डी वाई। तो मैं इसी चीज़ को यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मेरा x है 1/v और y है बेसिकली dx, करेक्ट। अब यहाँ से देख लो आप, बहुत आसानी से v को मैं लिख सकता हूँ dx/dt टाइम्स ऑफ dx। dx and dx cancels out, this comes out to be integral dt which is simply time। मतलब अगर मैं बस एरिया निकाल लो ग्राफ का, एक्स वाई ग्राफ का, तो मैं सिंपली यहाँ से टाइम निकाल सकता हूँ। मतलब ये जो एरिया है, दिस एरिया गिव्स टाइम। अब भैया इसका एरिया कितना होगा, सिंपल से ट्रेपेजियम है तो कितना आएगा आंसर, हाफ इंटू समेशन ऑफ द पैरेलल साइड्स विच इज़ 2 प्लस कितना है यहाँ पे 8 विच इज़ 10 इंटू हाइट इज़ कितना यहाँ पे 12। तो दिस कम्स आउट टू बी 60 सेकेंड विच इज़ द सेम आंसर जो हमें मेथड 1 से मिला। अच्छा अप्रोच था, जिस बच्चे ने सोचा, काफ़ी अच्छा थॉट दिया तुमने कि इसको हम लोग एरिया अंडर ग्राफ से भी सॉल्व कर सकते हैं। बट येस, यहाँ पे आपको थोड़ा सा हट के तरीके से सोचना था, क्योंकि इसमें वाई एक्स ग्राफ के एरिया से आपको निकलने में थोड़ी दिक्कत आ सकती है। तो इट्स बेटर कि आप एक्स वाई की तरफ से निकालो। तो मैंने बस इसको उल्टा कर दिया और एक्स वाई ग्राफ के एरिया निकाल लिया। आई होप ये सोल्यूशन आपको अच्छा लगा होगा। सो प्लीज़ डू शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स, क्योंकि ये काफ़ी यूनिक अप्रोच था। अगर जिसने सोचा हो तो उसके लिए बहुत मिनिमल सा सोल्यूशन था। अगर आपने कन्वेंशनल वे लिया तो थोड़ा सा लंबा सोल्यूशन बन सकता है इसका, ठीक है। तो ऐसा कुछ भी आपको डाउट हो किसी भी बुक से, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। आई विल टेक दैट अप इन द नेक्स्ट वीडियो। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो पे।